बारिश भी हो रही है, मैंने घर भी जाना है। ये लो मैडम। पिछली दफा भी जो तुमने मुझे माल दिया था वो भी बहुत बेकार था और कम था। मुझे ये भी बहुत कम लग रहा है। मैडम पहली बात यह है कि माल बहुत महंगा हो गया और दूसरा ये कि तुम्हारी तरफ हमारा बहुत बकाया रह चुका है। आज हमको वो भी चाहिए। हमारा बॉस हमसे डिमांड कर रहा है। अरे दे दूंगी, भाग थोड़ी रही हूँ। नहीं मैडम, आज तो देना पड़ेगा। हमारी बड़ी बेइज्जती करता है हमारा बॉस। निकालो हमारा बकाया। ओ गॉड, अगली दफा दे दूंगी, कह दिया ना। बस तो फिर ठीक है, ये पैसे हमारा बकाया वसूल। जब पैसे हो तो बता देना, मैं फिर माल ले आऊंगा। ओ हेलो, ओए कह जो दिया कि अगली दफा दे दूंगी। तुम ऐसे नहीं कर सकते। देखो मुझे माल चाहिए अभी के अभी। अरे कमीनी, एक तो हमारी कर्जदार और फिर मेरा गिरबान पकड़ती है। अगर आइंदा बदमाशी की तो इससे भी बुरा हाल कर दूंगा, समझी? क्या बात है मैडम, ये लोग कौन है? अकेली लड़की को देखकर बदमाशी कर रहे थे ये कमीने। क्यों तंग कर रहे तुम एक शरीफ खातून को? शरीफ लड़की? इस लड़की ने हमसे माल खरीदा है और अब पैसे भी नहीं दे रही और ऊपर से बदमाशी भी कर रही है। माल? हाँ माल। कौन सा माल? आइस पीती है ये अमीरों की गंदी औलाद। हे, औरत को गाली नहीं देना। देंगे गाली, तू क्या करेगा? तू क्या इसका यार लगता है? देख लूंगा तुम्हें। हाँ। थैंक यू, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे स्टफ की जरूरत है। आप क्यों करती हो इतना खतरनाक नशा? देखें, खुदा के लिए अब नसीहतें करना मत शुरू कर देना। मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। हेल्प करना चाहते हो ना? मेरी हेल्प करना चाहते हो? ओके, देखो प्लीज मुझे सिर्फ स्टफ अरेंज कर दो। देखिए प्लीज मैं मर जाऊंगी अगर मुझे स्टफ नहीं मिलेगा। प्लीज कुछ कर दो। देखो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अच्छा वेट, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। प्लीज देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। प्लीज मुझे स्टफ चाहिए। अच्छा रुको, प्लीज वेट, ऐसा ना करो, मैं कुछ करता हूँ। एक मिनट। हाँ, प्लीज।
हाँ हेलो यार, बात सुनो। एक बड़ी इमरजेंसी आ गई है। एक दोस्त को थोड़ी आइस चाहिए, थोड़ा स्टफ़ चाहिए। और यार नहीं नहीं प्लीज़, बस किसी भी तरीके से अरेंज कर दो। बड़ी मजबूरी है यार, देना है हर सूरत में। ठीक है प्लीज़। हाँ मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ लेके फ़ौरन पहुँचो। हाँ ठीक है, ओके। डोंट वरी, मैंने एक दोस्त को कॉल किया है, वो थोड़ी देर में लेके आता है। अब तब तक गाड़ी में बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको पैसे भी दे दूंगी। थैंक यू। प्लीज़ बैठिए। ये ले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। लेकिन आप इस गंदी चीज से छुटकारा हासिल करें। जी जी जी। आपका नाम क्या है? फराज। बात सुने, अगर मुझे दोबारा स्टफ की जरूरत पड़ी तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मैं तो दरअसल प्लीज प्लीज आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दें। आई प्रॉमिस मैं आपको तंग नहीं करूंगी। देखिए। नहीं प्लीज प्लीज। अच्छा नोट करें, 0333 958। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो यार, यानी क्यों सुबह सुबह तंग कर रही है? मेरी जान, तुम्हें सिर्फ इतना याद दिलाना था कि टीना की आज बर्थडे पार्टी है और तुमने टाइम पर आना है। याद है मुझे। अच्छा ये बता कहाँ आना है? अरे यार, वही अंडरग्राउंड पार्टी हॉल। और हाँ, अगर साथ किसी फ्रेंड को लाना चाहो ना तो ला सकती हो। मुझे ये बता, हमारे माल का बंदोबस्त हुआ है? यार बहुत महंगा मिल रहा है माल, तुझे पता है। डोंट वरी यार, तुम्हारे लिए पूरा बंदोबस्त होगा। क्या बात है तेरी। अच्छा ओके डन। ये बता क्या पहन रही है? मैं तो ब्लैक जीन्स पहनूंगी, तुम भी ब्लैक ड्रेस पहन के आ जाना। ब्लैक जीन्स नहीं है मेरे पास। तो क्या हुआ, उठो मुंह हाथ धो और जाके खरीद लो। हाँ चल, ये भी ठीक है। चल देखती हूँ। सी यू लेटर देन, बाय। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ब्लैक जीन्स दिखाइएगा, 28 वेस्ट। वो वाली दिखाएं। ये कलर आपको सूट करेगा। क्या मैं आपको जानती हूँ? जी मैं फराज हूँ। कल गुंडे आपको वो ओह माय गॉड जी, आई एम सॉरी। मुझे याद आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे करीब ही रहता हूँ, कुछ शॉपिंग के लिए आया था। आई एम सॉरी, मैं को बहुत डिस्टर्ब थी। आपकी हेल्प का बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। नो प्रॉब्लम, माय प्लेजर। वैसे एक बात कहूँ आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे? जी जी ज़रूर। आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप एक अच्छी फैमिली से भी लगती हैं, तो फिर आप इस कदर ये बुरा नशा क्यों इख्तियार किए हुए हैं? इसकी वजह से आपकी फैमिली भी... जी जी मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। खैर, आपकी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल जितना छोटा है उसका जवाब उतना ही लंबा है। मुझे मुनासिब नहीं लग रही ये जगह, ये वक्त। क्यों ना फिर कभी सही। मेरा और कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ बहैसियत इंसान आपकी मदद करना चाहता हूँ। जी जी मुझे अंदाज़ा है आपकी बात का। खैर, लेकिन काफ़ी टाइम चाहिए इस पे बात करने के लिए। अभी मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ। मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है और आपको पता है मैंने शॉपिंग भी नहीं की। मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए और आपको अंदाज़ा होगा फीमेल्स की तैयारी का तो। जी मैं समझ सकता हूँ मैं। अच्छा, अब तो क्या ये मुमकिन है कि आप मेरे सवाल का जवाब देने के लिए कभी कुछ थोड़ा बहुत वक्त निकाल लें? डोंट वरी, मैं एक बेज़रर इंसान हूँ। आई नो, लेकिन देखिए फराज साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नसीहतों का असर लेकर मैं नशा करना छोड़ दूंगी, तो मुझे लगता है कि आपकी कोशिश भी दूसरे लोगों की तरह ज़ाया हो जाएगी। दूसरे लोग मतलब? मतलब मेरी मामा और दूसरे दोस्त, आपकी सोच वाले। आप मुझे एक कोशिश तो करने दें ना। मुझे सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए, बाकी क्या होता है क्या नहीं ये अल्लाह ताला को पता। अरे यार, वही अंडरग्राउंड पार्टी हॉल। और हाँ, अगर साथ किसी फ्रेंड को लाना चाहो ना तो ला सकती हो। ओके ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो कब मुमकिन है आपसे मिलना? क्या आज रात आपके पास थोड़ा सा टाइम है? आज रात को? जी, मगर कहाँ? Oh, welcome, Sonia. Let's enjoy the party. Welcome, my dear friend. How are you? I'm good. How are you? Fine. Sonia, by the way, आपकी तारीफ। एनी, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ही इज सच अ नाइस पर्सन। मीट फराज। हेलो। फराज, शी इज एनी। आइए आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। हम जी, तो फराज साहब क्या कह रहे थे आप? मैं सोच रहा हूँ कि आप इतनी कम उम्री में इस नशे की तरफ कैसे आई? क्या गम है आपको? अरे फराज साहब, आइस पीने वाले लोग गम के मारे थोड़ी होते हैं। और मुझे कोई गम नहीं है। तो फिर आप क्यों कर रही हैं अपने साथ और
अपने ख़ानदान वालों के साथ ये जुल्म, ये सब कैसे शुरू हुआ, कुछ बताना पसंद करेंगे आप? फराज साहब, आज तक तो किसी ने हिम्मत नहीं की कि मुझसे पूछ सके, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपको बता देती हूँ। आपको ये कैसे पता कि मैं शरीफ इंसान हूँ? औरत मर्द को पहचान लेती है फराज साहब। और फिर भी पहचान नहीं पाती। बहरहाल आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। फराज साहब, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, जब हमारे फाइनल एग्जाम्स होने थे। मैं अच्छी खासी लायक थी, मगर फिर भी मेरे नंबर्स बहुत कम आते थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिप्रेस होती थी। मैं ज़्यादा स्टडी करती थी तो मुझे बहुत नींद आती थी। फिर मैं नींद की कमी की वजह से बहुत कमज़ोरी महसूस करती थी। डॉक्टर को भी चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा मेरा एनर्जी लेवल बहुत कम है और चंद दवाई भी लिख के दी थी, मगर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने ये बात अपनी बहुत अच्छी दोस्त को बताई तो उसने मुझे बताया कि एक मेडिसिन है जो तमाम स्टूडेंट्स स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। मैंने इस्तेमाल की और उससे मेरा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता था, जहन भी बहुत फास्ट काम करता था। बस यही तो चाहिए था मुझे, क्योंकि मुझे हर सूरत इम्तिहान टॉप करना था। बस फिर क्या था, मैं फर्स्ट आने लगी, हर तरफ मेरी बातें होने लगी और मैं इंतहाई काबिल स्टूडेंट बन गई। शुरू में तो मुझे मेरी दोस्त फ्री देती रही, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसने मुझे बताया कि ये बहुत महंगा नशा है और अब अगर मुझे चाहिए होगी तो मुझे पेमेंट करनी होगी। फिर मैंने उसको पेमेंट करना शुरू कर दिया और फिर मैं उसकी आदी हो गई और डूबती गई। क्या आपने कभी इसको कम करने की या छोड़ने की कोशिश की? फराज साहब, ये बहुत खबीस नशा है। आप अगर आज 1 ग्राम पियोगे तो कल आपको 2 ग्राम चाहिए होगा, वरना ये असर ही नहीं करेगा। और यूं आप हर रोज़ इसकी मिकदार बढ़ाते रहोगे। अच्छा ये बताओ कि नशा करने के बाद हाउ यू फील, आप कैसा महसूस करती हैं? मुझे ऐसा लगता है इसको पी के मुझ में बहुत हिम्मत, बहुत ताकत आ गई है। मेरा दिमाग बिजली की तरह तेज हो जाता है। मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ और मुश्किल से मुश्किल काम आसान लगता है, मगर जब नशे का असर खत्म होता है तो मैं पागल होने लगती हूँ। क्या आपके घर वाले ये जानते हैं कि आप इंतहाई बुरी चीज़ का इस्तेमाल करती हैं? आपको बताया था ना कि घर में सिर्फ मामा को पता है, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने मुझे नशा करते हुए देख लिया था। बाबा और भाई तो यूके में होते हैं, साल में एक आध बार आए ना आए, कभी हम चले जाते हैं। और मामा सिर्फ ये जानती हैं कि ये दवा सिर्फ ताकत के लिए और मैं सिर्फ पढ़ने की हद तक इस्तेमाल करती हूँ और फिर एग्ज़ाम्स के बाद छोड़ दूँगी। इसी वजह से मामा ने घर में किसी को नहीं बताया और खामोश रही और मैं नशे के समंदर में डूबती गई और बाकी सब कुछ तो आपके सामने है। माँ है ना वो, अल्लाह के बाद इंसान पे पर्दे डालना सिर्फ माँ ही कर सकती है। और वो बेचारी क्या करती, जो आपने कहा उसने सच मान लिया। जी, ये बात तो है। सोनिया, ये तो बड़ा महंगा नशा है, आप इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे करती हैं? मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी थी वो सब बिक चुकी है और अब अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो अपनी ज़रूरत के वक्त मामा के बैग से चोरी भी करनी पड़ती है और वो बेचारे नौकरों पे शक करती हैं। फराज साहब, मुझे दुख भी होता है, आई फील रियली सॉरी फॉर देम, मगर मैं क्या करूं, मैं किससे लूं? एक दफ़ा मैंने अपने एक दोस्त से मांगे थे, लेकिन वो बहुत कमीना इंसान था। फिर कुछ नहीं, मैं उसकी गंदी नियत भाप गई थी, मैंने उस कमीने से दोस्ती ही छोड़ दी। फिर फराज साहब, मैं क्या करूं, मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ। ना मैं अपने लिए खुद कुछ कर सकती हूँ और ना कोई मेरे लिए कुछ कर सकता है। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप हिम्मत ना हारें प्लीज। अच्छा ये बताओ सोनिया, कभी आपने कोशिश की कि आपको इस नशे से छुटकारा मिल जाए, मैं छोड़ दूं? मैंने बहुत कोशिश की फराज साहब, लेकिन आपको पता है 10-12 घंटे बाद जब मेरा नशा टूटता है तो
मेरी मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है। तबीयत ख़राब होने लगती है, सर चकराने लगता है, सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। दिल तो करता है सबको मार दूं, पागल होने लगती हूँ मैं कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं अपने पास स्टॉक रखती हूँ ताकि मैं अंडर कंट्रोल रहूँ। तंग आ गई हूँ मैं इस ज़िंदगी से। मैं खुद को मार देना चाहती हूँ, और मर जाऊँ ना तो बेहतर है। अगर किसी दिन मुझे नशा ना मिला ना तो मैं मार भी दूंगी खुद को। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। फराज साहब, आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा प्लीज आप मत रोइए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या हो सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से पार्टी भी खत्म होने वाली है, बस खत्म ही हो चुकी है और लेट भी हो रहे हैं। घर न चले? हाँ, मेरी भी तबीयत कुछ बोझल हो रही है। Hey guys, what's going on? Are you enjoy the party? I'm very down. Why, baby? I need to go home. Oh, it's okay. You may go. By the way, thanks for coming. थैंक यू चलिए। Bye. प्लीज देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। डॉक्टर साहब, सोनिया एक पढ़ी लिखी, बाशऊर और बहादुर लड़की है, लेकिन इंसान बहुत कमज़ोर है। गलती हो ही जाती है। बस हमें आपकी हेल्प चाहिए। आप मुझे केस की तफसीलात बताएं, देखते हैं क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब, बकौल सोनिया वो कहती है कि आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले जब उसका इम्तिहान था, वो इम्तिहान की तैयारी करना चाहती थी। उसको कुछ मसले पेश थे, उसको जल्दी नींद आ जाती थी, उसका एनर्जी लेवल कम था। उसकी एक सहेली ने उसे बताया कि एक दवाई मैं तुम्हें देती हूँ, इस्तेमाल करो। दरअसल वो नशा था, आइस का नशा था। उसने उसको इस्तेमाल किया और केस तो ज़रा मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं, क्योंकि जैसा आपने बताया उसकी अम्मी को पहले से इल्म है। अगर ऐसी सूरत में उसकी अम्मी को एतमाद में लिया जाए तो बड़ी हद तक कामयाबी मिल सकती है। बीबी जी, आपसे कोई फराज साहब मिलने हैं। फराज? जी। कौन फराज? पता नहीं, वो कह रहे हैं सोनिया की अम्मी से मिलना है। अच्छा, उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज। थैंक यू जी। जी फरमाइए बेटा, आपको मुझसे मिलना था। आंटी, मेरा नाम फराज है।
मेरी और सोनिया की एक अचानक मुलाकात हुई थी। अचानक मुलाकात? मतलब? दरअसल मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ इंसानियत के नाते से है। मैं आपकी और सोनिया की ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ। आप खुलकर बात करें। क्या कहना चाहते हैं? आंटी, दरअसल परसों सोनिया कुछ लोगों से नशा ले रही थी। आपको शायद इस चीज़ का इल्म है कि नहीं कि ये आइस पीती है, और आइस बहुत ख़तरनाक नशा है। ये इंसान की रगों में जब उतरता है तो इंसान को बिल्कुल तबाह कर देता है। जो इसकी हालत है सोनिया की, वो बहुत बुरी है। उसको इस वक्त इलाज की ज़रूरत है, और मैंने एक डॉक्टर से मशवरा किया है। उन्होंने कहा है कि इसको लाया जाए, वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट की जाए, लेकिन एक औरत की ज़रूरत है जो उसके साथ हो। आप उसकी माँ हैं, आपसे बेहतर उसको कौन डील कर सकता है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जितना जल्दी हो सके आप मेरी इस बात को समझें और आएँ कि हम इसका इलाज करवाएं। मेरी कोशिश ये है, सिर्फ इंसानियत के नाते मैं चाहता हूँ कि वो बच जाए, क्योंकि जवान बच्ची है। और आजकल इस माशरे में आप देख रहे हैं कि ये जो नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी जाने वाले लड़के लड़कियाँ हैं, आप देखें कि इस वक्त जो लड़के लड़कियों की हालत है वो बहुत बुरी है, और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है माँ बाप उनसे खबर नहीं है। आप प्लीज़ आप तसल्ली रखें, अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान ना हो। जो भी कुछ हो सकेगा मैं करूँगा आपके साथ, बेफिक्र हो जाएं। जितनी मदद, जितनी हेल्प हो सकेगी हम दोनों मिलकर इसको करेंगे। आप रिलैक्स रहें, प्लीज़ आप ऐसे ना करें, आपको हिम्मत करनी है। बस आंटी, अगर आपको सोनिया की ज़िंदगी अजीज़ है तो आपने सोनिया को किसी भी बात का कोई रिएक्शन नहीं देना, और ना ही आपने उससे गुस्से में बात करनी है, बल्कि अब आपने उससे मज़ीद सुकून और इत्मीनान से बात करनी है, ताकि उसे पूरा यकीन हो जाए कि हम ही उसके सच्चे दोस्त हैं। प्लीज़ आंटी, सोनिया की ज़िंदगी के लिए, अपने फैमिली और ख़ानदान के लिए। जी ठीक है बेटा। मामा, मामा। हाँ, फराज साहब, आप यहाँ खैरियत है ना? हाँ बेटे, फराज साहब को मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। मामा, आपसे ज़रूरी बात करनी थी, हमें भी तो पता लगे। फराज साहब खुद ही बता देंगे आप। हेलो, जी, ठीक है। हाँ, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में। सोनिया, मैं आपको कुछ देर के बाद कॉल करता हूँ, एंड डोंट वरी, कुछ खास नहीं, ठीक है? ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। मामा प्लीज मुझे बताए ना, क्या बात है? ओहो मेरा बच्चा, फराज साहब ने कहा है ना कि वो खुद ही आपसे बात कर लेंगे, बता देंगे आपको। फिर मैं भी बात कर लूँगी आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? प्रॉमिस। बुरी मामा। मेरा बच्चा, जाओ फ्रेश हो जाओ। ओके। जी, तो फराज साहब, क्या मैं आपका हमारे घर आने का मकसद पूछ सकती हूँ? जी, आप पूछ सकती हैं, और मैं बताऊंगा भी। लेकिन आप ये बताएं कि क्या आप अभी मुझसे मिल सकती हैं? अभी? खैर तो है ना? हाँ, खैर ही है। आप बताओ ना, क्या आप अभी आ सकती हो? ओके, कहाँ आना है? अच्छा, आप ये बताएं कि आपको मुझ पे कितना ट्रस्ट है? क्या मैं इस सवाल की वजह पूछ सकती हूँ? पहले आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दें।
काफ़ी हद तक। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इतने अजीबो-गरीब सवाल क्यों कर रहे हैं। ओके, आपने मेरे सवाल का मुकम्मल जवाब तो नहीं दिया, लेकिन चलेगा। फराज साहब, आप क्यों पहेलियाँ बुझवा रहे हैं? काइंडली क्लियर बात कीजिए। सोनिया, मुझे नहीं पता कि जो मैं करने या कहने जा रहा हूँ वो ठीक है या गलत। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ इंसानियत के नाते, और आपको अब बड़ी तसल्ली से दिल को थाम के मेरी बातें सुननी। जी जी, वही सुनने आई हूँ। सोनिया, उस रात पार्टी में आपने मुझे जो कुछ बताया उस पर काफ़ी सोचने के बाद मैंने आपकी अम्मी को सब कुछ साफ साफ बता दिया। क्या? मैं और आपकी अम्मी, हम दोनों ये चाहते हैं कि आप अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आ जाएं। आप इनकार मत करना, और आपको इनकार करना भी नहीं चाहिए। वो इसलिए कि आप खुद भी इस जिंदगी से तंग हैं, आप खुद भी एक नई जिंदगी जीना चाहते हैं। प्लीज़, हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप हमारा साथ दो। मैं और आपकी अम्मी आपके लिए एक अच्छी जिंदगी की सोच रहे हैं। ओ प्लीज़, फॉर गॉड सेक, आपने क्या किया मेरे साथ? मेरी मामा को सब कुछ बता दिया। वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? अगर आपको अपनी अम्मी का इतना ही ख्याल है तो उन्हीं की खातिर प्लीज़ आप हमारी हेल्प करो। और अपने बारे में क्या कहा कि आप कौन हैं? जो सच था वही। ओ कम ऑन, आपने तो हद ही कर दी। प्लीज़, आप अपनी अम्मी की खातिर ही बैठ जाओ। मुझे मेरी बात तो पूरी कहने दो। प्लीज़, इससे कर। वेरी गुड। तू करता शूट कर दूँ तुम्हें। मैं जानता हूँ सोनिया, तुम एक बाशऊर, बहादुर और हौसलामंद इंसान। तुम्हारा बैठ जाना इस बात का सबूत है कि तुम एक नई जिंदगी चाहती हो। पहले कदम पे तो तुम जीत चुकी हो, बस अब थोड़ा सा सफ़र, थोड़ी सी तकलीफ और बदले में एक खूबसूरत जिंदगी। अच्छा, तो अब क्या करना है मुझे? वेरी गुड। तुम्हें मुबारक हो सोनिया, अब तुम्हें वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने इरादा किया, अब बाकी अल्लाह करे। अब कम से कम सूप तो मुझे सुकून से पीने दे। एंजॉय। अच्छा सोनिया, आपने इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है? हाँ सोनिया, करोगे ना एक्सरसाइज? अब तक हमने सोनिया के नशे की तलब को कम करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है ताकि यकदम उनकी तबीयत ख़राब ना हो, मगर
असल इम्तिहान तो अब शुरू होने जा रहा है और ये आप सबका इम्तिहान होगा, बल्कि सबसे सख्त सोनिया के लिए होगा। इम्तिहान? डॉक्टर साहब, कैसा इम्तिहान? मतलब ये कि अब सोनिया को कोई ऐसी दवा नहीं दी जाएगी जो उसका नशा कम करे या हल्का करे, बल्कि अब उसको 1 हफ्ते तक नशे के बगैर वक्त गुजारना होगा, तभी वो ठीक होने की तरफ पहला मगर इंतहाई सख्त कदम उठा सकती है। अब आप लोगों को उसकी मदद के साथ साथ हमारी मदद भी करनी होगी। तो ठीक है ना डॉक्टर साहब, इसमें डर वाली क्या बात? डर वाली बात यह है कि आइस के नशे के आदि को जब नशा नहीं मिलता तो उसकी हालत गैर होने लगती है, जिसके बायस ये बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। किसी भी हद तक? क्या मतलब? जी फराज साहब, दरअसल इस नशे के न मिलने पे नशाई इंसान जो है सामने आने वाले किसी भी इंसान को कत्ल तक कर सकता है, और इस तरह के चंद केस हो भी चुके हैं, क्योंकि उस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ नशे की तलब होती है। अगर नशा मिल जाए तो रिलैक्स हो जाता है, वरना कुछ भी कर सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। डॉक्टर साहब, ये इलाज आप कब शुरू करेंगे? वो तो कुछ देर पहले ही हमने शुरू कर दिया है। अब अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। आमीन। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ जी, आप आए। मामा मेरी बात सुने। मामा I need stuff. मामा I need ice. मुझे दफा करो, आइस अच्छी चीज नहीं है। मेरा बच्चा खुद को संभालो, कंट्रोल करो। मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। नो नहीं मामा, दूध नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे को अच्छी चीजें दूंगी। दूध नहीं मामा, फ्रूट नहीं चाहिए। I need ice. मामा आपको समझ नहीं आ रही। You are not getting me. I need ice. मैं आपको बता रही हूँ। I will kill myself. मामा please do something. No. I need ice. Mama, please try to understand me. No. I need ice. अच्छा, तुम जरा संभालो। मुझे कुछ और है मामा, मुझे कुछ और है। प्लीज मुझे देखे। नहीं मामा, मुझे नहीं समझ है। मेरा सांस सही नहीं है। मेरे हाथों को देखे। मेरे सांस सही नहीं है मामा। I need ice. Please do something. Just do it. No, मामा, you're not getting me. मामा, you're not. मुझे कुछ और है। मुझे ice है। अभी जी मुझे अभी चाहिए, अभी। फिलहाल कोई नंबर से इस वक्त रास्ता मुमकिन नहीं। फिलहाल कोई नंबर से इस वक्त रास्ता मुमकिन नहीं।
ख़वातीन हज़रात, आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाना चाहता हूँ, उन्होंने निहायत बहादुरी और हिम्मत के साथ एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि सिर्फ 3 माह की कलील मुद्दत में उन्होंने आइस जैसे जानलेवा नशे से छुटकारा हासिल किया, और न सिर्फ खुद को बल्कि अपने घराने को भी एक अजियतनाक ज़िंदगी से निकाल कर एक खुशहाल ज़िंदगी दी। मैं चाहूँगा कि वो खुद आपसे मुखातिब हों और आपको खुद अपनी आप बीती सुनाएं। हो सकता है उनकी बातों से किसी की ज़िंदगी बच जाए। सो प्लीज़ वेलकम मिस सोनिया कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सोनिया कमाल है। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, जब मेरे एग्ज़ाम्स थे। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत लाइट भी थी, लेकिन स्टडीज़ का लोड बहुत होता था। मैं सारी सारी रात जागती थी, जिस वजह से मेरी नींद नहीं पूरी होती थी। मैं डिप्रेशन में चली जाती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं ये सारा वाक़या अपनी बहुत अच्छी दोस्त को सुनाऊं, तो हो सकता है वो मुझे कोई मशवरा दे दें। जब मैंने अपनी दोस्त से इस बारे में बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आजकल स्टूडेंट्स स्टडीज़ करने के लिए कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। मैंने सोचा लेट्स जस्ट ट्राई दिस। मैंने ट्राई किया तो मैं बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगी। मेरे बहुत अच्छे नंबर्स आने लगे, पोजीशंस लेने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता सबकी नज़र में मेरा नाम सबसे आगे होता गया। फिर यूँ हुआ कि मुझे आज अगर मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ तो इसका क्रेडिट सिर्फ 2 लोगों को जाता है। एक मिस्टर फराज साहब, दूसरी मेरी ममा। अगर ये लोग मेरी ज़िंदगी में ना आते, मेरी मदद ना करते, तो शायद मैं आप लोगों के सामने ठीक और ऐसी हालत में ना होती। तो मैं फराज साहब और अपनी मामा से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और आप उनकी हौसला अफजाई करें। फराज साहब, आप जहाँ पर भी हैं, प्लीज़ काइंडली यहाँ तशरीफ़ लाइए। मामा, फराज साहब कहाँ रह गए? बेटा, राज साहब ने तुम्हारे लिए ये लेटर दिया। डियर सोनिया, अल्लाह ताला का एहसान हुआ और तुमको एक नई ज़िंदगी मिल गई। प्लीज़ अब हर कदम सोच समझ कर उठाना, और हो सके तो इस महफिल को और सबको ये पैगाम देना कि इंसान को ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। उसका हर पहला कदम उठाने से पहले उस कदम का आखिरी अंजाम दुनिया और आखिरत में क्या होगा ज़रूर सोच लिया करें, क्योंकि आज आप जो शुरू करेंगे कल को उसका इख्तिताम भी तो होगा, और वो इख्तिताम क्या होगा आपको बस यही सोचना है और कुछ नहीं। और हाँ, मैं यहाँ इसलिए नहीं मौजूद कि हो सकता है तुम्हारी तरह किसी और को भी मेरी मदद की ज़रूरत हो। दुआ गो, फराज। Ah